कौन लोग जंगल राज कर रहे थे? 90 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी? एक ही तबके के लोग, दबंग तबके के लोग पूरे सरकार में हुआ कर, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे जो भी हो, लेकिन लालू यादव ने ही किया, कुछ चीज को पलट दिया। 20 बरस से सरकार में है, 20 बरस में अभी जंगल नहीं कटा है। विकास के नाम पर वोट मांगिए, आप अपने नीतीश कुमार के कहिए ना तो विकास के नाम पर वोट मांगे, लालू प्रसाद के नाम न ले। जाति शब्द का यूज मत कीजिए, जातिवाद से आप लोग करते हैं, जातिवाद यादव नहीं करता है। यादव अगर करता है तो हम 15 साल बीजेपी में हैं, कहाँ आप दिखाइएगा, कहाँ दंगा किए हैं, कहाँ फसाद किए। आनंद मिश्रा के बारे में तो यही करें कि अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वो अभी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, अब विधानसभा में आ गए हैं, अगली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर अभी भी हमको जंगल राज के नाम पे डराया जा रहा है, ये कितना शर्मनाक बात है। हमारी सरकार ये 25 साल में क्या कही है, क्या विकास किया है, जिसका कोई विजन ना है। जी, प्रशांत किशोर की जो बात करते हैं वो तो दरबारी हुआ करते थे, वो दरबारी की बात करते हैं आप। उनका जमानत जब्त हो जाता है, इसीलिए नहीं लड़ रहे हैं। जी, दावा किया था कि तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे, काहे नहीं लड़ गए? प्रशांत किशोर किसके साथ आज और गाली दे रहे हैं? प्रशांत किशोर भाजपा के साथ में थे, नीतीश कुमार के साथ में थे, कांग्रेस के भी साथ में थे, ये कौन है? लेकिन इनका स्टाइल में जवाब देते हैं। 3 दिन पहले सर पैसे के बदौलत ये लोग दिए हैं उनको टिकट, जो लोग जी सर पढ़े लिखे सर पीजी किए हैं। यहाँ आपको 2 भक्त मिलेगा, लालू भक्त और मोदी भक्त। इन लोगों से पूछिए कि हमसे बंटवारा हुआ झारखंड का, बिहार का, कोई ऐसा हमारा शहर पटना छोड़ दीजिए तो वहाँ पर लोग बसना चाहते हैं। अमित शाह के बुला के लेकर चले गए। एक छोटी सी सुन दीजिएगा, सुनो। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt K. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। 40 रुपये किलो मिल रहा है सब्जी। हम इस समय बिहार में हैं और ये है बक्सर। मैं और मेरे साथी राशिद ने बिहार की चुनाव यात्रा शुरुआत की है इस ज़िले से। जब आप बक्सर में आते हैं तो आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। जैसे कहानियाँ कैसे सुनने को मिलती हैं कि बक्सर से अचानक सदर की सीट हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है, क्योंकि एक पूर्व आईएएस जिन्होंने पिछले साल निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 3 महीने पहले जनसुराज के मंच पर दिखे थे और अब बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी कहानियाँ सुनाई देती हैं। ऐसी कहानियाँ सुनाई देती हैं कि बीजेपी के टिकट से चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन बीजेपी वाले साथ नहीं दे रहे हैं, शायद ये भी कहानियाँ चलती है। कहानी चलती है कि बगल की ब्रह्मपुर विधानसभा है, वहाँ पे एक और पार्टी है एलजेपी, उसके प्रत्याशी इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि क्या है कि जनसुराज पार्टी का प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेके एलजेपी को समर्थन दे देता है। कहानियों की अगर मिसाल देनी हो बिहार चुनाव में तो आपके लिए बक्सर एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। ये यहाँ पे नगर भवन है, यहाँ पे चाय की दुकान है और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। कुछ लोगों के शरीर पे पीला कपड़ा है, आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार में पीला कपड़ा कौन सी पार्टी पहनती है, और कुछ लोगों के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, उनकी बात समझा देगी कि वो किस पार्टी के समर्थक हैं। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश तो ज़रूर करूँगा, देखिए ऐसे प्रदेश में हम खड़े हैं ना, इस प्रदेश ने पूरे देश भर को सिखाया है हाशिए को राजनीति में और मुख्य धारा में कैसे लेकर आना है। लंबे समय से बहुत सामाजिक आंदोलन इस धरती से खड़े हुए और चले, तो सबको बोलने का मौका मिले, सब कोई अपनी बात रखे, जो पहले थे जो बाद में आए हैं सब लोग अपनी बात रखें, खुल के बोलिए, गाली मत दीजिए, अपनी बात जिस एक्सटेंट तक जाकर कहना हो कहिए। पहले तो मुझे जो मैंने अभी इंट्रो में कहा ना कि कहानियाँ बहुत सारी सुन रहे हैं बक्सर के बारे में कि जनसुराज के नेता बैठ जा रहे हैं, जनसुराज के नेता खड़े ही नहीं हो रहे हैं, कोई कह रहा है चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, कोई कह रहा है चुनाव लड़ रहे हैं संगठन साथ नहीं दे रहा है। अलग अलग पार्टियों के बारे में अलग अलग बातें हैं। पहले कहानियाँ क्या चल रही है कोई बताएगा? कौन बताएगा ये कहानी क्या क्या चल रही है बक्सर में? भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। आप बताइए क्या नाम है आपका? रामजी सिंह। रामजी सिंह, आपके बारे में तो ये कहानी बता दूं लोगों को, निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं 2020 का। अब बताइए कहानियाँ क्या चल रही है यहाँ पे? अंततः चूँकि ललन टॉप धरातल पे अपना रिपोर्टिंग करता है तो आपको सब कहानियाँ पहले से पता है। और यहाँ पे अंततः जो चुनाव आता है तो फिर
जाति में ही लोग खेमे बढ़ जाते हैं और चुनाव हुआ। जैसे आपने ब्रह्मपुर का उदाहरण दिया, तो लोजपा से जो एक जने आए हैं वो बहुत बड़े दबंग व्यक्ति हैं। पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे, हुलास पांडे। हाँ, हुलास पांडे। नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ना नाम आप ले लिए, तो हुलास पांडे जी 2-3 बार मैं ले लूंगा। हुलास पांडे जी लोजपा से पिछली बार भी हुलास पांडे जी, इस बार भी हुलास पांडे जी, और बहुत बड़े दबंग हैं। अच्छा। तो और जनसुराज से जिनको टिकट मिला था वो भी कहा जाता है, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, कि वो भी भाजपा के ही थे। 2 दिन पहले जाके और जनसुराज से टिकट लेते हैं, लेकिन उनके जी ना कौन, सत्य प्रकाश, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी। और उनके लड़ने से ये होता कि 2 खेमे में वो बट जाता है, जिससे जो वहाँ पे राजद के उम्मीदवार हैं शंभूनाथ यादव जी, शंभूनाथ यादव जी, वो एक तरफा ऐसे जीत मानी जाती थी। हाँ। तो अब दबाव देके या किस प्रकार से उनको बैठा दिया गया। दबाव की क्या कहानी चली है बताइए। हो सकता बहुत तरह के मामला, जैसे सुने क्या, या तो 2-3 तरह, जैसे कोई जानता नहीं है। हाँ। जब हम लोग चुनाव लड़े तो लोग अफवाह उड़ाए कि वो किसी पार्टी का पैसा, क्योंकि चुनाव में अफवाहें उड़ती है। तो इस प्रकार का है कि उनका पटना में एक बहुत बड़ा नेत्र का हॉस्पिटल है, तिवारी जी का। हाँ, जो जनसुराज पार्टी के हैं। हाँ, हाँ। तो ऐसा प्रशांत किशोर जी भी आगे आके साथ पीसी में बोले थे। तो हो सकता है कि उनपे हॉस्पिटल को लेके कि फिर कुछ दबाव बना होगा, और या फिर जातीय समीकरण में वो बंध गए होंगे अपने दबाव में लोगों के। अब जो कहानियां हैं, लेकिन उनके बैठने से अब थोड़ी सी स्थिति राजद की, लोजपा की थोड़ी सी स्थिति मजबूत हुई है। अच्छा, आप बताइए आनंद मिश्रा को लेकर क्या कहानी चल रही है बक्सर सदर पे? मुझे पता था, आपसे ही पूछना है ये कहानी क्या चल रही है, ये बताइए। अच्छा, तो आनंद जी को लेके एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी क्या है कि जितने एक्सपीरियंस उन्होंने 1 साल में ले लिए, शायद कम नेताओं ने लिए होंगे। हाँ। निर्दलीय चुनाव लड़े, 2 बार पार्टी बदले, और बीजेपी के जितने लोग होंगे, चाहे हम सब लोग भी बीजेपी के की राजनीति देखते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये काम कर पाएगी, ये सबको सरप्राइज करने वाली है। क्या उनकी सोच है, क्या उनकी सच में जो ये सोच पा रहे हैं? किसी ने बोला कि आनंद जी थोड़ा परिपक्व नेता हो जाते। हमने कहा शायद आनंद जी का वही यूएसपी बनता जा रहा है कि उनको लोग समझ रहे हैं, और शायद उन्होंने जो डिसीजन लेते गए वो कम टाइम में जल्दी लेते गए, वो उनके सामने एक पॉजिटिव होता जा रहा है। क्योंकि जो नैरेटिव है कि लोग जाके रहते हैं फिर उसके बाद पाला बदलते हैं, इन्होंने लगा, और जो शुरू से जब अपनी बात कहते आ रहे थे कि बीजेपी के लिए आए हैं, शायद बीजेपी ने उनको मौका दिया होगा, तो बीजेपी ने उनको मौका दिया और वो बीजेपी के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बीजेपी में खुशी है यहाँ पर। देखिए, बीजेपी में 2 तरह से नेता है इस समय। अरे नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी, आनंद मिश्रा के बीजेपी में आने से यहाँ बीजेपी खुश है? बीजेपी के समर्थकों में खुशी है। सवाल का जवाब ये चलिए, तो उसको मैं फिर से देता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए फिर से। मैं दे रहा हूँ। आनंद मिश्रा बीजेपी के टिकट पे बक्सर सदर पे चुनाव लड़ रहे हैं जी। बीजेपी के नेता, पुराने नेता, नाम ले लेता हूँ, चलिए जी। लोग कह रहे हैं प्रदीप दुबे खुश नहीं है, लोग कह रहे हैं अमृत पांडे खुश नहीं है, लोग कह रहे हैं वर्षा जी खुश नहीं है। ये खबर सच है कि झूठ है? बस आपको 2 शब्द में जवाब देना, 2 में 1 शब्द। तो देखिए, खुश नहीं है ये तो न्यूज़पेपर से और आप एक्टिविटी से जान सकते हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी में नेताओं की एक कतार है, ये ज़्यादा दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में लोग दुखी नहीं होंगे, मुझे ये नहीं लगता कि कोई जनसुराज में दुखी नहीं होगा। संख्या वहाँ कम है, बीजेपी में संख्या ज़्यादा है, तो दिख के निकल के आ रहा है। लेकिन जब भी किसी एक चुनाव में अनाउंसमेंट अगर होगा तो दुखी लोग होते ही हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि कैंडिडेट को लेके जो चर्चा हो, मुझे लगता है कि बिहार में होने वाले चेंजेस को थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि जो राजनीति है, जो आपने भी बात रखी कि ये एक आंदोलन की धरती रही है, अब बीजेपी क्या देखती है, कैसे इसको समझती है? क्योंकि सबसे बड़ी बात हो रही है कि आत्मनिर्भर कैसे होगा। भारत की बात होती है तो बिहार आत्मनिर्भर कैसे होगा, जिसमें जनसुराज प्रशांत किशोर जी का जो इस समय जो थॉट्स है वो भी काफ़ी चलता है, उससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं। एक तो मुझे, बाकी युवा लोग भी बताएं, आप लोग भी बताएं, मुझे बार बार लगता है कि आत्मनिर्भरता होनी ज़रूरी है, लेकिन बार बार जब हम आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार ये 2 शब्दों का इस्तेमाल नेता करते हैं तो बार बार पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो नौकरी नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसा है क्या कि रोजगार देना? बहुत लोग नौकरी की बात करते हैं। हाँ, बहुत लोग तो बिहार में नौकरी की बात करने वाले हैं। नौकरी देने की बात कौन करता है? तेजस्वी करते हैं। जी हाँ, अगर बार भी देखें आप, 2020 के चुनाव में तेजस्वी के एजेंडे में था कि अगर मेरी सरकार बनती है, मुझे मौका मिलता है
तो नौकरी दूंगा, दिया। तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, तो बीजेपी भी कर रही है, कौन सी नई बात? नहीं, दिया, दे के दिखाया है। लोग कहे हैं, उसको मौका मिला 17 महीने की सरकार में, तो तेजस्वी ने करके दिखाया, उसके एजेंडे पर काम हुआ। काम हुआ? जी हाँ। हमें लगता है कि देश का पहला बिहार राज्य होगा जो इतनी बड़ी वैकेंसी निकली होगी, जो 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बताइए सर, प्रभाकर जी आप बताइए। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। इस बार भी हम लोग परिवर्तन के मूड में हैं और 2025 नीतीश फिनिश के मूड में है। नीतीश मुक्त बिहार की हम लोग संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इस बार जो है तेजस्वी यादव की सरकार हम लोग भी चाहते हैं। 20 वर्षों के शासन में आपको बार बार जंगल राज का भय दिखाकर ही वोट मांगा जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और 15-17 सालों से यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार है, और बार बार ये घुसपैठी घुस गए। ये दुर्भाग्य होगा देश का कि घुसपैठिया आ जा रहे हैं। आपकी केंद्र में सरकार है, बटेंगे तो कटेंगे नारा दे रहे हैं, तो आपकी सरकार है। दुर्भाग्य है कि आपकी बीजेपी की सरकार है केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, वो कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। तो आप सुरक्षा भाई किस लिए कर रहे हैं? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता की बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी बातों को उनके अभी आपकी बात समझ गए, चलिए। लेकिन आप लोग कह रहे हैं अभी एक धड़ा ये बोलना शुरू करेगा कि आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं, आरजेडी की बात कर रहे हैं, लेकिन यही तेजस्वी यही राष्ट्रीय जनता दल था जिसके चक्कर में जंगल राज के नाम से बिहार में मशहूर हो गया टर्म, एक जंगल राज नाम से। लोग यही कहेंगे कि यार अभी भी समन जारी हुआ है। मेरा यही प्रश्न होता है कि ऐसा जंगल राज में क्या होता था कि जो अभी नहीं हो रहा है? पिछले 17 सालों में बिहार में जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। खुलेआम अभी कल परसों एक वीडियो दिखाया जा रहा है कि उसमें कुछ लोगों को गोली से मारा जा रहा था, एक लड़के को। तो ऐसा क्या नहीं होता था जंगल राज में? तो मैं यही बार बार पूछना चाहता था। मैं डिफाइन मैं करूँगा, कौन लोग जंगल राज कर रहे थे? 90 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी? एक ही तबके के लोग, दबंग तबके के लोग पूरे सरकार में हुआ कर, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे जो भी हो। लेकिन लालू यादव ने ही किया, उस चीज़ को पलट दिया। जो लोग बहुत दिनों से तपन महसूस कर रहा था, उस चीज़ को पलटा। तो उन लोगों को लगा कि बड़ी हीट हो रही भैया, ये बड़ा जलन हो रहा है। वही लोगों ने जलन शुरू किया कि जंगल राज है। जो लोग शोषण करने वाले लोग सत्ता में थे, शोषित लोग थे, जब शोषित लोग जब सत्ता में चले गए तो जंगल राज की परिभाषा देने दीजिए लगी। ये जंगल राज की परिभाषा लोग दिया। तो शोरूम से गाड़ी जब उठाई जा रही थी पटना में, तो वो क्या था? मतलब शोषकों के खिलाफ खड़ा होना था, शोरूम से गाड़ी उठवाना? कौन कह दिया शोरूम से गाड़ी उठाई? बताइए कौन उठाया गाड़ी? मैं नहीं जानता हूँ कौन गाड़ी उठवाया। ये इनको बता देखिए, बता सकते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कौन गाड़ी। साधु यादव जी खुद बोले हैं कि कैसे उठाया गया, किसके निर्देश पे उठाया गया। तो ये तो सारी बिहार की जनता जानती है। यादव जी बोल दे। और उस समय जब जंगल राज का हल्ला था, उस समय 3035 एक साल में मर्डर हुआ करते थे। अभी भी 3000 मर्डर हो रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है? अभी तो मीडिया से सिर्फ दबा दिया गया है कि मर्डर का आंकड़ा सामने ना आए। मर्डर तो उतना ही हो रहा है, एवरेज वही है। जंगल राज और आज के राज में कोई फर्क नहीं है। ये तो दरबारी हुआ करते थे। नीतीश कुमार के उसी दरबारी थे ना भाई, 5 साल पहले। जी प्रशांत किशोर की जो बात करते हैं, वो तो दरबारी हुआ करते थे। दरबारी की बात करते हैं आप? बताइए। नीतीश प्रधान की दरबारी का नीतीश कुमार का दरबारी का मतलब ये जानते ही नहीं कि दरबारी किसे कहा है। दरबारी से नहीं कहा जाता है। हर लोग, इनके भी नेता कहीं जाते हैं, कोई दूसरे पार्टी का लाते हैं, लेकिन हमारे तो नेता कभी थे नहीं। वो तो एडवाइजर थे और वो सलाह देते थे पार्टियों को। तब उनके निर्णय में सोचने में आया कि हमें संगठन में पद मिला था भैया प्रशांत किशोर को, पद मिला था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया गया था। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, हमको अब जो दूसरे प्रदेशों में हम काम कर रहे हैं, इससे पहले है कि जो मेरे अंदर खूबी है, जो मेरे अंदर आत्मा है, वो जगी कि हमको नहीं बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। अगर अंदर सामर्थ्य आ गया है तो मुझे बिहार के लिए करना चाहिए। क्योंकि बाहर में बिहारियों को बहुत जलील किया जाता है, बिहारियों को बेइज्जत किया जाता है, गाली दिया जाता है। तो हम चाहते हैं, उनके अंतरात्मा ने आवाज़ दी कि आप समर्थवान व्यक्ति हैं और अब पहला आपका कर्तव्य बनता है कि बिहारियों के सम्मान के लिए काम कीजिए, बिहारियों के रोजगार के लिए काम कीजिए, बिहार की स्थिति सुधारने के लिए काम कीजिए। फिर उन्होंने अपना सारा धन, अपना पूरा पैसा, अपना पूरा वक्त बिहारियों के लिए झोंक दिया है। अगर बिहारी इस समय अगर उनका साथ नहीं देते हैं तो आने वाले वर्षों में पछताएंगे। ये बोलने जवाब देंगे आपको। इसलिए मैं दरबारी कर रहा हूँ। एक सेकंड भाई, आप लोग को भी किसी को भी कुछ बोलना है ना। अरे आएंगे सुन लो आएंगे। अरे एक बात बोलो, एक बात सुन लो भैया, तुम भी सुन लो। मैं बस बोल रहा हूँ कि किसी को भी कुछ बोलना है ना तो मुझे आवाज दे देना, क्योंकि जिसकी बात सुन रहा है बस आते आपके पास आते हैं। हाँ। इसलिए मैं दरबारी कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने कहा बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, उधर हर मोदी घर घर मोदी। वहाँ चले गए ममता बनर्जी के यहाँ, वहीं शुरू किए, स्टालिन के यहाँ गए, वहीं किए। और लोगों के दरबारियों का काम न है, इस दरबार से उस दरबार।
आप प्रशांत किशोर कह रहे हैं जो उनकी पॉलिटिकल जो कंसल्टेंसी चलाते हैं आईपैक के बारे में बोल रहे हैं। पॉलिटिकल पकड़ उसमें है ही उन व्यक्ति, पॉलिटिकल पकड़ उनमें नहीं है। अगर नहीं है पॉलिटिशियन अगर होते हैं, देखिए वो तो हमें लगता है कि रणछोड़ सेनापति हैं, जिसका नामांकन करने वाला प्रत्याशी भाग जाता है, इसका मतलब सेनापति कमजोर है, उसका सेनापति रणछोड़ है, तो उसके नायक लोग भी रणछोड़ हैं। बताइए सर, आनंद मोहन को बोल रहे हैं क्यों छोड़ दिए जनसुराज, और आपके ब्रह्मपुर वाले क्यों विधायक प्रत्याशी बैठ गए? आनंद मिश्रा के बारे में तो यही कह रहे हैं कि अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वो अभी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, अब विधानसभा में आ गए हैं, अगली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे। देखिएगा उनका महत्वाकांक्षा इस बक्सर जिले से पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए कि वो बंगाल में जन्मे हैं, बंगाल में पढ़े हैं और सिर्फ यहाँ पर अपना फायदा उठाने के लिए बक्सर में आए हैं। बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? सर ने एक बात कहा कि बिहारी बाहर जा रहे हैं। बाहर क्यों जा रहे हैं? बहुत जलील हो रहे हैं। क्यों जलील हो रहे हैं? वो यहीं रहते, कौन मजबूर है लोग, कौन जाना चाहता है बाहर? सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन यहाँ मजदूरी कर रहे थे गरीब तबके के लोग, उस दिन क्या उनको वाकई मजदूरी मिल जा रही थी? क्यों बाहर गए? बाहर गए कि उनको मेहनताना टाइम पे मिले और इज्जत से मिले। यहाँ घंटों काम करते थे, दोपहर का लंच जब मेरे दादा के समय था, जो लालू जी ने ख़त्म किया है, उस समय की बात कर रहा हूँ, जो जंगल राज जिसको आप कह रहे हैं, वो जंगल मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, लो तो कहानी चलती है। हाँ, जैसे भी है, जो भी बात वो आई है, जिस भी तरीके से आई है, क्या उसको समझना जरूरी नहीं है? जंगल राज क्यों हुआ? बताओ क्यों हुआ? मजदूरी कर रहे थे लोग यहाँ, शेर भर चावल शाम को मिलती थी, उसमें से जिस तरीके से आज कटौती हो जाता है कमीशन, उस तरीके से वहाँ भी कटौती हो जाता है दरवाजे पे। हैं, जिसके खेतों में लोग काम करने जाते थे, पूरे मोहल्ले के लोग, तो जिस मोहल्ले के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर के, गरीब तबके के लोग, पिछड़ी कास्ट के लोग जाते थे मजदूरी करने के लिए, और वहाँ पे मजदूरी बिना किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। आज का कल का परसों जो प्रेमचंद्र का बहुत सारा उपन्यास आया है। लेकिन जंगल राज क्या है आप ये बता रहे थे? हाँ, जंगल राज ये है कि मेरे दादा परदादा चारपाई पे नहीं बैठ पाते थे, चप्पल जूता में नहीं पहन पाते थे। वो समय वो जंगल राज से बदल के आया है, जो मैं आज आपके सामने खड़ा होकर के बोल रहा हूँ। और रही बात, एक बात और आपने छेड़ी थी, ठीक है, एक चीज़ और है, नीतीश जी कैसे राज कर रहे हैं? उनका कम वोट बैंक कम है, उनकी जाति कम है, लेकिन उसका एक खामियाजा, लालू जी का एक खामियाजा क्या है कि उनका जादव बेल्ट बहुत है, बिहार में 14% मतलब संख्या है। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि जैसे ही तेजस्वी बैठेंगे सरकार में, यहाँ हमारे आसपास वाले जो फलना चाचा जादव जी लगेंगे, फलना बाबू जी लगेंगे जादव जी, वो यहाँ तबाही मचाना शुरू कर देंगे। दिक्कत यही हो जाती है। कैसे नीतीश जी 15 साल से कैसे सरकार में टिके हुए हैं? क्योंकि उनकी जो जाति है वो छेछरपन नहीं कर रही है, वो ये नहीं समझ रही है कि मेरे मौसा बैठे हैं कुर्सी पे, लेकिन अभी ये जो सरकार आएगी ये समझेंगे कि मेरे मौसा सर बैठे हैं दादागिरी करने। विकल्प क्या? विकल्प ये है, कैसे कह सकते हैं कि जातिवाद का होता है? जो नीतीश कुमार के सरकार बना है उसमें कितने यादव परिवार के विधायक बैठे हैं? आप उस पर आवाज उठाए हैं कि काहे वो नहीं बैठे? वो किसी का फूफा नहीं लगते हैं, वो किसी का मौसा नहीं लगते हैं। बात करना है तो जंगल राज 20 बरस में अभी जंगल राज खत्म नहीं हुआ है। 20 बरस सरकार में है, 20 बरस में अभी जंगल नहीं कटा है। विकास के नाम पर वोट मांगिए, आप अपने नीतीश कुमार के कहिए ना तो विकास के नाम पर वोट मांगे, लालू प्रसाद के नाम न ले। और लालू प्रसाद के कहिए कि मोदी जी का लोकतंत्र खतरे में नहीं है, उसके नाम पर वोट मांग कर दिखाइए, और चुनाव जीते हैं तब कहेंगे आपको चुनाव जीत रहे हैं। जंगल राज और लोकतंत्र खतरे में ये कहकर वोट मांगने वाले लोग ये मत कहिए कि हम उनके यादव है कि वो मौसा हो जाएंगे, कुशवाहा हैं तो हम सीधा साधा है। जाति शब्द का यूज मत कीजिए, जातिवाद से आप लोग करते हैं, जातिवाद यादव नहीं करता है। यादव अगर करता है तो हम 15 साल बीजेपी में हैं, कहाँ आप दिखाइएगा कहाँ दंगा किए हैं, कहाँ फसाद किए? आप एक भी हमको 107 का धारा हमारा पर नहीं लगा है। यादव हैं हम, डंका के चोट पर कहते यादव है। अरे बीजेपी में है, यादव नहीं है। सरकार बनेगी तो नहीं जाएगी बीजेपी राज की बात है तो मैं ऑब्जर्वेशन पटना हाईकोर्ट का मैं पढ़ाना चाहूँगा। 15 अगस्त 1997 बार भाई साहब सभी लोग बोल रहे थे कि जंगल राज है, जंगल राज था उस समय हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का डायरेक्शन था, और वो मैं डायरेक्शन आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि द ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट कमेंटेड जंगल राज इन बिहार वॉज मेड इन 5 August 1997. The court was hearing in a PIL filed by the social activist Krishna Sahai regarding the lack of the basic amenities and administrative negligence in Patna.
ये जंगल राज का जो था वो पटना हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया। ये कोई अपने घर से नहीं कोई बोल रहा है कि जंगल राज। ये दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट, कोई अपने से नहीं बोल रहा है। जंगल कटा कि नहीं कटा? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं सर आपको ये बता रहा हूं जंगल कटा कि नहीं, बस इतना ही बता दीजिए। ये हम थोड़ी 20 बरस में आप उसी सरकार में है, उसी पार्टी में है, 20 बरस में जंगल क्यों नहीं आप काट सके? और अभी भी 20 बरस बाद जंगल राज के नाम पर वोट मांगेगा। चौसा में लाठीचार्ज भइल, वो कौन जंगल राज रहा है? हाँ, वो किसानों के ऊपर मारा गया था ना, वो जंगल नहीं रहे। बक्सर के युवाओं के पावर प्लांट को रोजगार क्यों नहीं दे रहे? आ गया अरे सर इधर आइए। अरे आइए नेताजी आराम। और भैया यहाँ जितने मेरे भाई उपस्थित हैं, मेरा कहना है कि कौन बिहार है जंगल नहीं, मेरा बक्सर कैसे डेवलप करेगा, मेरा बक्सर कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा बक्सर पहले क्या था अब क्या है, इस पर न प्रकाश डालना चाहिए। इसलिए कि हमारा विधानसभा के चुनाव है, हम अपना नेतृत्व चुनने जा रहे हैं। अब देखिए मेरी बक्सर कैसे विकास हो। अच्छा, बिहार के लिए तो बैठे हैं लोग, पूरा विधानसभा जाएगा। अंकल जी एक तो ये माइक बड़ा सेंसिटिव है, आराम से बोलेंगे आवाज आएगी। नंबर 1, नंबर 2 बक्सर भी जरूरी है, बिहार भी जरूरी है। पैसा तो पटनवे से आएगा ना, पटना से बहुत पैसा आ रहा है। हम लोग के नगर परिषद के सदस्य हैं, हम लोग के साल में 2 अरब 98 करोड़ रुपया मेरे नगर परिषद में आता है शहर में, प्रति माह प्रति साल। और नगर में विकास की किरण की गति इतनी तेजी से बढ़ चुकी है कि ना आज तक कोई MP किया था ना कोई विधायक किया था। शहर की गली गली नली बनकर निर्माण हो गया। और लोग सुनिए ना, ये काम होता है यहाँ पे। चलिए पूरा दिल्ली से ज्यादा पोल्यूशन बक्सर में है, दिल्ली से ज्यादा पोल्यूशन बक्सर में। आप बैठिए रोड पे, आप धूल हो जाइएगा, 2 मिनट आइए कहेंगे पैसा आता, पैसा तो चोरी कर जाता है सब। अरे हाँ बोलिए क्या नाम है भैया? देखिए बिहार नाम बीजेपी बताएगी, RSS बताएगी, नाम जो है मत पूछिए। रुको यार, बिहार के विकास के बारे में ये सारा सवाल हो रहा है, जवाब हो रहा है। द लल्लन टॉप बिहार की सरजमी, महर्षि विश्वामित्र की ऐतिहासिक सरजमी पर बक्सर में सबसे पहले आपका स्वागत है। ये पूरा बिहार, हल्ला भैया हल्ला, पूरा बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, क्रांतिकारियों का प्रदेश है। बिहार क्रांति की धरा है। पूरा बिहार की जनता 3 मुद्दे सवाल उठा रही है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। देखिए बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले, बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, पॉइंट पे आइए। पॉइंट बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ का है वो है पलायन का, माइग्रेशन रेट का। पूरे बिहार में भारत का सबसे ज्यादा अगर पलायन दर अगर कहीं है तो वो बिहार में है। दूसरा प्रश्न, इस सरकार से जो 20 साल की आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, कल ही एक रैली में चुनाव के दरमियान आदरणीय नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट है, इधर देखिए। नीतीश कुमार जी ने कहा कि 5 साल अगर हमको और मौका मिल जाए तो बिहार को हम विकसित प्रदेश बनाएंगे। ये छलावा है। 20 साल से आपकी सरकार है, आपने बिहार को विकसित नहीं बनाया है। आपने बिहार को विकसित तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा क्राइम रेट है इस पूरे बिहार में, अपराध को खत्म कीजिए, अपराध को नियंत्रण में लाइए और पूरे देश के सारे उद्योगपति यहाँ निवेश करेंगे। हाँ सर, हमारा बात सुनिए। मेरा नाम अमित कुमार दुबे हुआ, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। लेकिन असल मुद्दा सर ये है कि हम लोग को सरकार से पूछना चाहिए कि क्या मुद्दा है, लेकिन सब लोग विपक्ष से पूछ रहा है। सरकार जो है सर, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है लड़ने के लिए। उनके पास बस ये है जातिवाद, परिवारवाद, जंगल राज और पाकिस्तान। बोलेंगे कि पाकिस्तान में युद्ध लड़ गए, उसको कोई देखने वाला नहीं है। परिवारवाद, किसके घर में परिवारवाद नहीं है? उसके बाद बोलेंगे कि जंगल राज। सर ये जंगल राज के नाम पे हमको 25 वर्ष बाद, हमारा जन्म 2001 में हुआ है, हमने जंगल राज को नहीं देखा है, बस कल्पना सुना है। लेकिन सर अभी भी हमको जंगल राज के नाम पे डराया जा रहा है। ये कितना शर्मनाक बात है। हमारी सरकार ये 25 साल में क्या कही है, क्या विकास की है, इसका कोई विजन ना है। पलायन का सर मुद्दा है, ये हर चुनाव में ही याद आता है। चुनाव बाद कोई किसी से पूछने वाला नहीं है।
हमारा सर बिहार का ये स्थिति हो गया है कि टीचर लोग बैठ के वहाँ पे धरना दे रहे थे, रात को सुबह 4 बजे जाके उन लोग को जबरदस्ती उठा के जेल भेजा गया, उनको लाठी चार्ज किया, उनको मारा गया, कोई पूछने वाला नहीं है। बस बोलेगा कि हमने पाकिस्तान को अटैक किया, मुजाहिदीन को मार डाला, उनको मार डाला। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आप बोलिएगा परिवारवाद, लालू जी के परिवार है, लालू जी के तेजस्वी है, राबड़ी जी है। अरे भैया कौन कम है जी? बताइए आप। वही अमित शाह है, उनके लड़का कौन है जी? जय शाह। कोई को क्रिकेट मैच खेले हैं, BCCI का अध्यक्ष बने, उससे पेट नहीं भरा। ACC का अध्यक्ष बने, उससे भी नहीं भरा। बन गए कहाँ भैया? ICC का बन गए। बताइए सब परिवारवाद ना है? राजनाथ सिंह है, उनका लड़का क्या है जी? आप हाँ सर, हमारा सुनिए ना सर, हमारा सुनिए सर, यहाँ बेरोजगार का कोई बातें नहीं कर रहा सर। सुनिए सर, नहीं हुआ भाई, सर सुनिए, नब्बे से लेके 2025 तक एक समाज का विकास नहीं हुआ, तो इसका जो है वो कौन लेगा? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी का श्रेय जाएगा या नीतीश जी का जाएगा? आप बताइए, ये कौन है? इसकी जाति कौन है? ये हम पूछना चाहते हैं। विकास हुआ है 90 के दशक से लेकर 2025 तक, तो अभी तक मकान क्यों नहीं बना? इस पे बात होनी चाहिए। आप कहाँ का मुद्दा कहाँ लेके जा रहे हैं? हिंदुस्तान का मुद्दा पाकिस्तान में एंट्री करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? जाति बताइए, विकास बताइए। 5 किलो राशन नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री द्वारा जो इंदिरा आवास आवंटित होता है, हुआ है या नहीं हुआ है? पहली बात। विकास सब ये भाषण ठीक है, लेकिन विकास जानते हैं अंतिम में क्या होगा बिहार में? बताइए किस पार्टी से हमारी जाति के सबसे ज्यादा उम्मीदवार कौन पार्टी दिया है, बस उसी आधार पे हम लोग मतदान करेंगे। अंतिम में यही होगा। मैं ये बोल रहा हूँ भैया, मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया भी बक्सर के लिए लड़ते हैं, हमने भी बक्सर के लिए लड़ा है। हमारे मित्र जो चंदन कात्यायन है, इन्होंने भी सेंट्रल स्कूल के लिए लड़ा, वो भाई भी लड़ते हैं। जैसा कि लोग भैया, ये स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होगा, ये नेशनल मुद्दों पे चुनाव नहीं होगा। ये जो इलेक्शन होगा वो नेशनल मुद्दों पे नहीं होगा, ये अपने जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके डेवलपमेंट पे होगा। हमारे लिए क्या पॉलिसी, जैसा कि पूर्व में भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पे डेवलपमेंट का, तो ये सारे लोग तो लड़ते हैं। कितने लोग खड़े हो जाते हैं? मैं लड़ रहा था, कितने लोग खड़े थे? ये भाई लड़ रहे हैं, कितने लोग इनके साथ खड़े हैं? वो भाई लड़ रहे थे, कितने लोग खड़े हैं? और मैं बता रहा हूँ, और देखिए जो स्थानीय लोग खड़े हैं, उन्होंने ये लोगों का सवाल होना चाहिए कि जो स्थानीय विधायक खड़े हुए हैं, जो स्थानीय लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने बक्सर के लिए क्या किया है? मैं आपकी बात का देखिए मैं कह रहा हूँ उन्होंने क्या किया बक्सर, उनको वोट क्यों करे लोग? मैं आ रहा हूँ। इन्होंने कहा भाई ने कि अगर लालू यादव के यहाँ परिवारवाद है तो वो राजनाथ सिंह के यहाँ भी है, वो अमित शाह के यहाँ भी है, और वो बीजेपी के तमाम नेताओं के यहाँ भी है। तो गलत तो हर जगह है यार, अगर है गलत हर जगह है। ठीक है, आपने कहा कि स्थानीय मुद्दों पे वोट करें, अभी नगर परिषद के सदस्य थे, बोल रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पे वोट होना चाहिए। यार आपके यहाँ प्रचार करने तेजस्वी आएंगे, प्रचार करने अमित शाह आएंगे, प्रचार करने आपके यहाँ आएंगे प्रशांत किशोर आएंगे। ठीक है, सुन लीजिए, आपके यहाँ आएंगे इतने बड़े नेता वोट मांगने। ठीक है, जनता जो बस भर के सारी रैलियों में जाती है ना, वो अपने यहाँ के स्थानीय विधायक को देखने नहीं जाती। आपको भी पता है, हमको भी पता है, और यहाँ सारी भीड़ को सबको पता है। सब उस आदमी को देख के वोट करने जाते हैं जो मंच पे खड़ा है, जो हेलीकॉप्टर से उड़ता हुआ या काफिले से आएगा। सर यही तो रीजन यही रीजन है कि आपके बगल में ग्रेजुएट पकौड़ा वाला का दुकान खुल रहा है, उन्हीं के चुनाव प्रचार की वजह से, ना कि स्थानीय की वजह से। अभी बगल में है ना, आपके जस्ट बगल में है ग्रेजुएट पकौड़ा वाला, ग्रेजुएट होके पकौड़ा तलेंगे? ये बताइए, अमित शाह का देन है, हमारे मोदी जी का देन है कि ये रोजगार है। ये रोजगार है? अब क्या है, आपका शिक्षा का स्तर क्या है कि हम ग्रेजुएट होके पकौड़ा तलेंगे? मूलभूत सुविधा पे भी बेसिक एजुकेशन पे बात होना चाहिए। मेरे को सर एजुकेशन, हेल्थ, हमेशा से लोग बोलते हैं लालू जी चारा चोर किए हैं, लेकिन इससे तो बड़ी मुद्दा है कि 20 सालों में अभी जब से शराबबंदी हुई है, हम तो बोलते हैं कि बिहार का यूथ चोरी हो गया है। सूखा नशा शराबबंदी से भी घातक है। अच्छे अच्छे घर के लोग शांति नगर में पूरा धड़ल्ले से बिक रहा है। यहाँ का शासन प्रशासन क्या कर रहा है? ठीक ना सर, बहुत बड़ी समस्या है। इसको सर सब सारा सूखा नशा, हीरोइन, ब्राउन शुगर, एवरीथिंग सर। और बता रहे हैं सर, एक मिनट मेरे को अच्छे से सुनिएगा सर। 20 सालों से इन्होंने कहा 20 साल में एक लड़का यूथ हो जाता है, बच्चे से सियान हो जाता है सर। हमारा आधा से अधिक बिहार डूबा रहता है, ठीक ना सर।
वो जितना ज़मीन धरती पानी में डूबा हुआ है सर, वहाँ पे इरिगेशन हो सकता है, डैम बन जाएगी सर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आ जाएगा सर, अच्छा ठीक ना सर। वहाँ पे सर अभी हमारे चिराग पासवान सेंट्रल में मिनिस्टर बने हुए हैं, एक भी फूड प्रोसेसिंग का यूनिट यहाँ पे नहीं दिए सर, ठीक ना। और 20 सालों के बाद अभी आके अमित शाह बोल रहे हैं कि आप हमको 5 साल दीजिए, हम बाढ़ मुक्त कर देंगे बिहार को। 20 साल से आप कहाँ पे थे? हर चीज़ में हम बिहार पीछे है, ठीक ना। इकोनॉमी स्तर देखा जाए तो पीछे है, एजुकेशन में पीछे, हेल्थ में पीछे। हेल्थ के लेके और सबसे बड़ी बात बोलते हैं, 65,000 वैकेंसी के लिए बोले थे मंगल पांडे जी, एक भी वैकेंसी नहीं हो पाया, अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, और बोलते हैं कि ज्वाइनिंग अगर हो जाएगी ना, ज्वाइनिंग अगर हो जाएगी तो ये जो चुनाव सभा में 200 रुपए पे झंडा ढोने वाले लोग हैं ना, वो गायब हो जाएंगे, और ये यहाँ के नेता होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने चाहे कुछ नहीं किया, एक काम किया है कि हर जिले के गली मोहल्ले में शराब तस्कर पैदा कर दिया है, शराब तस्कर पैदा कर दिया। हर घर में, हर मोहल्ले में एक ना एक आपको शराब तस्कर मिल जाएगा। एक मिनट ये बताइए, बिहारी चाहता क्या है? मतलब शराब चले कि न चले? नहीं चले, शराब बाबू के नाम पे करोड़ों के संपत्ति, एक साल में 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ कमाई होता है। दारू नहीं चालू, दारू चालू हो गया कहीं जगह ना दारू। लैंडलॉक स्टेट है, 30 लाख करोड़ का घाटा चल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे ऑब्जर्वेशन दिया। चलना जरूरी है, शराब चलना इसलिए यहाँ जरूरी है कि नहीं चलने पे यह सिस्टम में हैक हो गया है, इसका औकात नहीं, वही करोड़पति बन रहा है, गरीब बच्चे इसमें इसके माँ बाप मर रहे हैं, माँ विधवा हो रही है, 100 रुपये का शराब 300 का मिल रहा है। नहीं, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है भाई। आप बताइए प्रभाकर, शराब यहाँ पे लोग बटे हुए हैं, शराब चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आप बड़े मानंद लगते हैं मुझे। जी देखिए, जोर दे रहा है यहाँ पे। देखिए सर, सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि शराब चलना चाहिए इसलिए बात के लिए कि देखिए प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद में हम शराब को खोल देंगे। सर, शराब बंद होने से इतना यहाँ पर नुकसान है कि गली गली में बच्चे तस्कर हो गए हैं, शराब तस्कर हो गए हैं। आए दिन प्रशासन का ध्यान पूरे शराब पर आ गया है। प्रशासन को चोरी घटियाई बदमाशी कौन कर रहा है, आतंकवादी पकड़े जाएंगे नहीं, पर उससे कोई मतलब नहीं है। उसका सबसे यही मतलब है कि शराब लेके कौन जा रहा है, उतना ही बस रखा हुआ है। इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन दोषी है। प्रशासन को या तो खुला कर देना चाहिए शराब, या तो शराब को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। अरे प्रशांत किशोर शराब चलवा देंगे? प्रशांत किशोर बिल्कुल शराब चालू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये युवाओं को बिगड़ने से रोकने के लिए, तस्कर चलाना चाहिए, तस्कर बनने से रोकने के लिए, और यहाँ के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको उनसे ज़्यादा इनकम हो रहा है, क्योंकि वहीं से माल आकर यहाँ पर हिंदुस्तान में बिक रहा है, वो उसका फायदा उठा रहे हैं। अगर शराब खराब होती, अगर शराब खराब होती तो 13 लाख सैनिकों को शराब क्यों दिया जाता? शराब बिकना चाहिए, लेकिन सिस्टम से बिकना चाहिए। जो नहीं पीते हैं उन्हें नहीं मिलना चाहिए। बिहार में ही क्यों बंद होगा, पूरा भारत में बंद होना चाहिए। मोदी सरकार और सुनिए, विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा पर बात करने के लिए जनसुराज ने सिखाया है, प्रशांत किशोर जी ने सिखाया है। बाकी लोग कभी जाति और धर्म की बात किया करते थे, विकास की बात नहीं किया करते थे। विकास की बात करना प्रशांत किशोर जी ने सिखाया है। शराब के मुद्दे सुनिए, मैं यहाँ लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कॉमन लोग हैं जो पूरे परिवार के साथ बैठ करके शराब एक साथ पियेंगे। बोल, नहीं, शराब को चाहने वाले लोग अपने पूरे परिवार के साथ शराब सेवन करेंगे। अगर शराब अगर शराब लीगल हो, वो पैसा अब नेताओं की जेब में जा रहा है। इसको रोकने के लिए आ रहा हूँ सुनिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। चलिए देखिए ये बात समझ में आ गई। अरे सुनिए, ये बात समझ में आ गई कि बिहार के लोग ना बटे हुए हैं। शराब शुरू हो, अरे सुनिए, तो शराब शुरू हो ना शुरू हो, हाँ ठीक है। अब हमको ये बताइए, अभी आप जनसुराज पार्टी से हैं, ठीक है, आप भिटा के आप ऐसे पूछ लेते हैं, आपको ही पता होगा, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं
कि सबको लड़ाया, प्रशांत किशोर खुद ही नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? काहे? वो पार्टी ने मना किया है उनको, पार्टी ने मना किया है कि बस आप सिंगल चेहरा हैं और 243 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रचार में कौन घूमेगा? आपको सब जगह डिमांड होगा। अपने क्षेत्र में अगर जहाँ चुनाव लड़ेंगे वहाँ समय नहीं दे पाइएगा तो फिर कैसे होगा चुनाव जीतिएगा? इसलिए उनका जमानत जब्त हो जाता है, इसीलिए नहीं लड़ रहे हैं जी। दावा किया था कि तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे, काहे नहीं लड़ गए? हाँ जी, उनका जमानत जब्त हो जाता। बिहार की जनता सरकार जब जमानत रुकिए, जब जमानत जब्त का डर था तो काहे गर्मी में चौदह ओढ़ के दोनों पार्टी का सो रहा था? आप बता दीजिए हमको, काहे? सत्य प्रकाश तिवारी जो बराबर के हमारे प्रत्याशी थे, अगर इतना ही डर था, उनसे डर नहीं था तो उनको क्यों अपहरण करके नॉमिनेशन वापस कराया गया? सर हम आम आदमी है, सर सुनिए ना, हम आम आदमी है, लेकिन उनके स्टाइल में जवाब देते हैं। 3 दिन पहले सर पैसे के बदौलत ये लोग दिए हैं उनको टिकट। जो लोग गाली मत देना जी सर, गाली मत देना। पढ़े लिखे सर, पीजी किए हैं, PhD कर रहे हैं, गाली देंगे? सर सुनिए, इनका सुनिए ना, पीजी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज सुनिए सर, वहाँ पे जो लोग स्थानीय लोग वहाँ पे तैयारी कर रहे थे चुनाव का, उन लोग को टिकट नहीं दिया गया। अब भाजपा के लोग को बोला के लोग टिकट दिया। अमित शाह के बुला के लेके चले गए। एक छोटी सी सुन दीजिएगा, सुनूंगा। आप लोग सुनिए मेरी बात। देखिए आप लोग शांत रहो। आप लोग अगर रात भर बात करेंगे, मैं रात भर बात करने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन एक बात सुनिए। अगर सुनिए, अगर आप लोग कैमरे पे या कैमरे के पीछे गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, तो आपके नेता का और आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं केवल उसका अपमान होगा। आप अपने नेता का अपमान करवाना चाहते हैं तो ये करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बक्सर जिला में एक ही पीजी कॉलेज है, पीजी के स्टूडेंट को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। एक ही कॉलेज है, वही नहीं है। इतना परेशानी हो रहा है सर हम खुद महाराजा कॉलेज आरा में जाके पीजी किए हैं। बक्सर में कोई फैसिलिटी नहीं है पीजी का, है भी तो 1-2 विषय का है। और उठा रही है कि नहीं चाहिए व्यवस्था, शिक्षा से ही व्यवस्था सुधर सकती है। ये बात उठाने वाला कौन था इससे पहले? देखिए, कॉलेज का जहाँ तक बात है, बक्सर में कोई स्पेशल पीजी का कॉलेज नहीं है। ये बहुत से लोग बताएं हमको। एमबी कॉलेज है और डीके कॉलेज है। डीके कॉलेज में किसी विषय में पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। एमबी कॉलेज में हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में और शायद हिंदी में, साइकोलॉजी में, सॉरी, इन्हीं 3 विषय में केवल एमए की पढ़ाई होती है। बाकी किसी विषय में एमए की पढ़ाई नहीं होती है। हम लोग छात्र के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो हालांकि 1 मिनट, लेकिन सबसे नहीं, फैकल्टी भी नहीं है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि नीतीश, आप जो भाई बता रहे हो ना, ये बहुत सारे लोगों ने इस बहस में नहीं, इसके पहले की बहसों में भी और मतलब ऑफ द कैमरा भी बहुत से लोगों ने बताया है कि लोग आरा जाते हैं, यूपी जाते हैं, बनारस तक जाते हैं, बक्सर में पढ़ाई नहीं मिलती है। शिक्षा और रोजगार का बात उठाने वाला कौन था? प्रशांत किशोर जी से पहले शिक्षा और रोजगार पर बात उठाने वाला कोई था नहीं। मुद्दा तो इन्होंने उठाया है कि नहीं, शिक्षा और रोजगार बिहार में बहुत जरूरी है, तभी युवाओं की स्थिति बदल सकती है। इससे पहले तो जाति और धर्म की बात हुआ करती थी, जाति और धर्म का नाम करना है। उनकी पार्टी सब्सिडी टिकट में बेचती है, हम लोग से क्या बात करना है? हम लोग से बात करिए ना। जमीनी स्तर पे लाना था तो सारे गरीब जितने भी थे वो कार्यकर्ता दमखम से अपना काम किए, और जब सीट बांटने की टिकट आई तो यही बगल में डुमरांव के महाराज शिवांग विजय सिंह को टिकट दे दिया गया। ये कौन कार्यकर्ता थे जन सुराज में? और ये जन सुराज की बात करते थे, ये जन सुराज की बात करते हैं, तो जन सुराज ये कौन है? प्रशांत किशोर किसके साथ था जो आज गाली दे रहे हैं? प्रशांत किशोर भाजपा के साथ में थे, नीतीश कुमार के साथ में थे, कांग्रेस के भी साथ में थे। ये कौन है जो चोरों की आज चोर बता रहे हैं, जिनको ये चोरों के साथ रह चुके हैं? तो हम इन पे क्यों भरोसा करेंगे? क्यों भरोसा करेंगे? आम जनता का यही सुझाव है। थोड़ा सा सुनूंगा बोल रहा हूँ। देखिए, हम स्टूडेंट हैं। ये भाई जी हैं जो ये हमारे अति प्रिय हैं, ठीक है, इनका हम जवाब दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर टिकट बेच रहे हैं।
तो हमारे ही पार्टी का वो कुर्ता फाड़ कर रो रहा था कि लड़का शादी करने वाला है, लड़की शादी करने लायक है, पैसा ले लिया, संजय यादव लूट लिया, ये कर लिया। कहाँ रो रहा है? कोई रो रहा है? 2 करोड़ 70 लाख संजय यादव लेके बैठ गया, राजद का टिकट भी नहीं दिया। अच्छा, बोल रहे हैं जो आरजेडी का टिकट जिसको कैंसिल हुआ था वो रो रहा था, हार लिया है शॉर्ट, बोल रहा है कि लड़की शादी करने लायक है, लड़का शादी करने लायक है, सब बेच के दिए हैं, 5 कट्ठा रोड पे जमीन बेच के दिए हैं। कहाँ मेरा रो रहा है एक भी? बताइए, रो रहा है एक भी जौन सूरज का? शराबबंदी होगा तो सबसे पहले दिक्कत होगा हमारे माननीय विधायक को। आपको पता होना चाहिए उनकी गाड़ी से खुद शराब बंदी हुई थी। हमारे विधायक जो वर्तमान विधायक है उनको बहुत परेशानी होगी अगर शराबबंदी। जॉन सूरज तो पहली बार विधानसभा में आया है सर। एक सेकंड भाई साहब, बहुत देर तक पीछे से सुने, बहुत देर तक पीछे से सुने। जानते हैं यहाँ आपको 2 भक्त मिलेगा, लालू भक्त और मोदी भक्त। इन लोगों से पूछिए कि हमसे बंटवारा हुआ झारखंड का, बिहार का, कोई ऐसा हमारा शहर पटना छोड़ दीजिए तो वहाँ पर लोग बसना चाहते हैं। पटना छोड़कर कोई शहर का नाम रखे ये लोग कि वहाँ पर हम अपना बसना चाहते हैं कि हम बस जाएगा, वहाँ हमारा शिक्षा मिल जाएगा, स्वास्थ्य मिल जाएगा, लड़का का सब सुविधा मिल जाएगा पूरे बिहार में। हमसे बंटवारा छोटा राज्य झारखंड, वहाँ पे हजारीबाग जाइए तो बसने के लिए मिल जाएगा, रांची मिल जाएगा, टाटा, माने हर जगह वहाँ मिले। 10 गो शहर ऐसा मिल जाएगा कि वहाँ सारा लोग बसना चाहेंगे। यहाँ के इतने बुद्धिजीवी लोग हैं कि उस पर कोई बात नहीं करते हैं। एक पटना छोड़ दीजिए तो कहीं बसने लायक नहीं है बिहार में। यहाँ केवल मोदी भक्त मिलेंगे, लालू भक्त मिलेंगे। इस पे सोचना सही बोलिए, ये इनका हम बात से सहमत है, सही बोले। आप कोई भी लाइक दूसरे स्टेट से कंपैरिजन कर लीजिए। हम लोग कर्नाटका में बेंगलोर रहते हैं, उसका कंपैरिजन पटना से कर लीजिए। आप बेंगलोर एयरपोर्ट से आते हैं और अब पटना एयरपोर्ट पे आते हैं तो कितना डिफरेंस लगता है। एक डिफरेंस देखिए, आप कोई भी अगर इन्वेस्टर आएगा ऐसा लाइक पटना एयरपोर्ट पे आएगा तो उसको लगेगा ना। तो इंस्टेड ऑफ सुन लीजिए 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड। कहते हैं कि यहाँ पर नेतृत्व करता कोई नहीं है अच्छा। कहते हैं कि समय नहीं मिला, 20 वर्ष में हम बहुत अच्छा कर देते। जोगी 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश को सुधार दिया। 10 साल में जोगी उत्तर प्रदेश को सुधार दिया कि एक आपसे छीने गए तो आगे जमराज तैयार है, आपको दबोच लेगा। यहाँ पर है ऐसा कोई सिस्टम? कहते हैं सर सुनिए एक मिनट रुके ना सर, अभी तक बहुत सुनिए ना, अभी तक जो भी बात हुआ है सर वो हमारे स्टेट के बारे में हुआ है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा जो विधानसभा बक्सर इसके बारे में बात किया जाए। हम लोग सर इस बार संजय तिवारी और मुन्ना तिवारी को जिता के सदन में भेजेंगे नई सरकार बनाने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव का सरकार बने। और की जनता से यही आग्रह करूंगा कि इस बार आप लोग जात पात से ऊपर उठिए, धर्म से ऊपर उठिए, शिक्षा रोजगार के लिए वोट कीजिए, तभी जाके बिहार का कल्याण होने वाला है। बाकी इस जात पात और धर्म के नाम पे इस बार भी अगर वोट कीजिएगा तो ऐसे ही जिंदगी भर रोते रहिएगा, यहाँ पलायन होते रहेगा, कोई व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। जो अच्छा है उसे वोट दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह हुआ और मैं स्टेट का प्रदेश सचिव के रूप में काम किया हूँ। हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग अपना आंदोलन किए हुए। हमसे अगर पूछ रहे हैं कि किसको वोट देना है तो मेरा जो सुझाव है, एक लाइन का गा दें। हाँ, मेरा जो सुझाव है, हम लोग लाठी डंडे से नीतीश कुमार के पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थी हैं खाए हैं, बहुत बार मतलब कि खाए हैं। इसलिए हमारा सुझाव जो है, हम जनता को ये सुझाव देते हैं, हरे आइल बा चुनावा इहे है बस सुझावा, आइल बा चुनावा इहे है बस सुझावा, चुने के बाबू है सरकार, घरे घरे दी जे नौकरिया, आ खुशी रही पूरा परिवार, घरे घरे दी जे नौकरिया। 30 सेकेंड, क्योंकि हमने कहा जाति न धर्म देखी बेवहार के, मतलब जन सुराज की तरफ संगत मेरा नहीं है, हम आम जनता की संगत कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल जो भी बोलते हैं। बहुत धन्यवाद है आपका भी। हम जो अभ्यर्थियों के साथ जो रहेगा उसका रहेगा। इसलिए मैंने कहा था जाति न धर्म नहीं देखम बेवहार के, मंदिर न मस्जिद चर्चा होई रोजगार के, सबके बताई
इहे समझाई युवा सब बाड़े तैयार घरे घरे दीही जेनो करिया आ चुने के बा उहे सरकार घरे घरे दीही जेनो करिया। हमें जाति धर्म से मतलब नहीं है, जो हमें नौकरी देगा। जितना बात भइला मैं विकास बात भइला, लेकिन जब वोट देवे को हुई तो केहू विकास हो जाती, सब जात दे के वोट दियो जाए। ये बात सुन ली, जितना ज़्यादा मैं जितना विकास की बात कैला लोग जे भी पार्टी सब विकास की बात करती है, लेकिन जब वोट देवे को हुई तो सब वही जात देखे कि हम पंडित जी है तो हम राउत साहब है तो हम बनिहार है तो हम है यही अपन जात के हिसाब से दवाइयां जरूर मिले जाए। ई ना देखी कि हमरा जाए के बा बहरी बेंगलोर या होई जा कमाए करे के बा होई जे पढ़ाऊ के बा होई जे कामो करे के बा होई जे का बा प्रत्याशी का साल भर मुंह देखियो कि बा ये देश की देखिए, हम लोग पढ़े लिखे हम लोग जब नौजवान है और जब अभी नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे? इतना आदमी है, सरकार कोई भी हो 10 साल बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि उसको 5 साल स्थापित होने में समय लगता है और 5 साल काम करने के लिए बहुत है। ठीक है, चाहे नीतीश जी हो या लालू जी हो, क्या किए? 35 साल का उम्र हो गया, 35 साल से ही लोग है। बक्सर में कुछ हुआ है? पंचकोशी को भी एक विश्वस्तरीय आयाम नहीं मिला है। एमबी कॉलेज में पेंट नहीं यहाँ पे पढ़ने एक आदमी को अगर हार्ट अटैक हो जाए तो हॉस्पिटल है ढंग का? नीतीश जी इस चीज पर ध्यान दिए हैं? यहाँ पे बड़े बड़े सांसद रहे हैं, बड़े बड़े विधायक रहे हैं, वो बीजेपी पार्टी के क्या नाम था उनका, अश्विनी चौबे, भागलपुर लेके चले गए एम्स को। यहाँ से लोगों ने उनको सांसद बनाया, परिवर्तन होता है, यहाँ से लोगों ने उनको सांसद बनाया, कमल खिलाया और एम्स खोले ले जाके के भागलपुर में जनता के साथ चोरी। और लाल हमारे देश के हेल्थ इस बार कोई भी हो, इस साल तो मान लीजिए आपकी बात समझ में आ रहा है कि आप परिवर्तन करेंगे। एकदम बिहार बदलाव जरूरी है, नहीं तो ये लोग अपने बाप का बपती समझ के बैठ जा रहे हैं। किसको लाएंगे इस बार? इस बार जन सुराज के साथ। जन सुराज में दम ना है सर, अभी सरकार बदल रहा है तो तेजस्वी ने अगर दम नहीं है ना तो लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आएगा तब ना दम देखोगे, आया नहीं है दम कर रहे हो। सुनिए ना, अगर बदलाव चाहिए तो तेजस्वी यादव को सरकार बनाना पड़ेगा परिवर्तन और यहाँ पे मुन्ना तिवारी को विजयी बनाना पड़ेगा। जनसुराज पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को 3 को नामांकन होने के बाद उनका नॉमिनेशन रद्द करा दिया गया। कैसे रद्द हुआ? मतलब उनको जारी किए उन्होंने उनका रद्द करा दिया गया है। इसलिए भाजपा 17 सालों से ऑलरेडी यहाँ पर शासन में है, उस शासन को हटाने के लिए उसके टक्कर की राजद ही है। जनसुराज को जब मन तब सुन में लपेट के फेंक देगा, वो ठीक उसके हाथ की नहीं है। लेकिन ये बताइए, जब बदलाव होगा तो तेजस्वी यादव की सरकार बहुत जरूरी है। बदलाव 17 सालों से बिहार दंश झेल रहा है और बदलाव क्योंकि ये सत्ता का अपने आप को अहंकारी समझते हैं जी। अगर एक साथ तवे की रोटी जो होती है न पलटी जाए तो नहीं बनती है, उस प्रकार से सत्ता ये बराबर ये बपौती जो समझ के बैठे हुए 17 सालों से, इनको उखाड़ के फेंकना है और उसके लिए राजद सबसे बेस्ट है। तेजस्वी यादव की सरकार हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार आए और ये विकास। एक मिनट, आप मीडिया वाले हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपको ये बात पता नहीं है कि नामांकन कैसे रद्द हुआ है? चित्र जारी किए हैं प्रशांत किशोर, देखे नहीं है कि प्रधान जी जा करके दबाव बना करके ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी पर उनका नामांकन रद्द करवाएं कि हुलास पांडे को विजयी बनाया जाएगा। हुलास पांडे से ज्यादा बढ़िया छवि है ना सत्य प्रकाश का। उनको जबरदस्ती दबाव है, कोई क्या करेगा, मजबूर है। अब गृह मंत्री दबाव बनाएंगे तो क्या करेगा? कमजोर गृह मंत्री दबाव बनाए, एकदम दबाव बनाए। देखिए चित्र जारी किए हैं प्रशांत किशोर जी। सुनिए, भाई साहब ने कहा अभी नामांकन रद्द कर लेकर के जो बात हो रही है, आपको मालूम होगा, आप न्यूज़ से जुड़े हुए हैं। अभी हमारी आरजेडी की जो महिला कैंडिडेट है मोहनिया विधानसभा की कैमूर जिले में, उनका भी नामांकन रद्द हो गया जी। और यह दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फॉल्ट है। उसने कहा वहाँ का जो अफसर, रिटर्निंग अफसर, उसने कहा कि नॉमिनेशन 20 तारीख को हुआ है, जबकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि नॉमिनेशन 18 तारीख को हुआ है। और उसने बजाते बिना डॉक्यूमेंट चेक किए हुए दबाव में ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। जितने भी विपक्ष में पार्टी लड़ रही है, मोदी जी और नीतीश जी के विपक्ष में, उन सबके जो भी चहेते लोग हैं, जहाँ पे लग रहा है कि संभव है, वहाँ पे उन लोगों का नामांकन रद्द किया जा रहा है। और वैसे कई जगह पर नामांकन रद्द बनाया जा रहा है। जितने लोग महागठबंधन के लोग हैं, इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। सबसे पहले ये लोग कह रहे, ये प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, ये प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। आप किस पार्टी के? पार्टी छोड़िए ना, हमारे आखिर में आएगा, लेकिन सुनिए ना, पहले बात सुनिए ना। लेकिन सबसे पहले अगर किसी प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ, एनडीए पार्टी का
प्रत्याशी का सीमा सिंह का सबसे पहले रद्द हुआ है, तब वो अपने आप पे लेंगे लोग महागठबंधन वाले लोग कि हम करवाए हैं उनका नामांकन रद्द। ये कोई नहीं कहा। और दूसरा बात, सब लोग कह रहे हैं कि अब एनडीए का 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो क्या 10 साल यहाँ महागठबंधन के लोग का भी, मुन्ना तिवारी का 10 साल हो गया, इनको भी बदलेंगे लोग महागठबंधन के लोग? पूछिए, बिल्कुल पूछिए। चलिए आप इस बातचीत को रोकते हैं, बहुत बातचीत हो गई है। ठीक है, ठीक। अब इस बातचीत को रोकते हैं, यहाँ पे चुनाव यात्रा चलती रहेगी। अपना क्या लगेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।